15 लाख और 30 लाख आया है। 30 लाख आया। अपना अपना कैलकुलेशन करो 30 लाख आया है। चाहे जितना महंगाई हो जाए, लेकिन भाजपा के चल रही हो। चमचोकी चल रही है ज्यादा, और बड़े नेताओं से जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इसमें कार्यकर्ता को लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हम खरीद लिए हैं, हाँ। ये लोग बेच रहे हैं। तो बेचने वाला कौन है? मोदी है। बेचने वाला कोई नहीं है, बेच रही है सपा सरकार। अच्छा। अब बदनाम कर रही है सबको। पहले ये चीज नहीं था। पहले नेता से कार्यकर्ता लड़ जाता था और कहता था कि यह बात गलत है, यह बात सही है। आज वह चीजें खत्म हो गई। हाँ, कहीं भी किसी गरीब की किसी असहाय की अगर दुख कष्ट कहीं उसका काम फंसा हो किसी थाने में कहीं, तो गुंडों का बंटवारा किया इन्होंने कि हमारा गुंडा कौन है, दूसरे का गुंडा कौन है। ना है ही हमारा, और माने कुछ गुंडों पर अंकुश लगा रहे हैं तो कुछ गुंडे इसी तरह से भ्रमण कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं निर्द्वंद रूप। आपको जो स्वतंत्रता मिल गई है, अच्छा। आज दुल्लापुर जा रहे थे, कहीं जा रहे हैं, आप जो है अपनी मनयारी कहीं भी जाए, हाँ, रास्ता में कौन का कार्य दे दे। अच्छा, लगा देगा दे दे। पहले होता था। हाँ, होता था। कितनों का आयुष्मान कार्ड बनवाया आपने? बनवाया है। बनवाया ना? बनवाया है। अच्छा काम किया। बनवाया है बेटा, और 51 बार मैंने रक्तदान किया है, नंबर 1, और 16 लोगों को आंखें दिया है, आंखें दान करा के। नंबर 2, देह दान कराने वाला हमारा परिवार देश का पहला परिवार है कि माता पिता दोनों मेडिकल कॉलेज गए। और पूछोगे किस क्षेत्र? भारत में लोकसभा का चुनाव और हलचल विदेशों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन से, दूर के देशों से आ गए हैं मतदान करने के लिए। अपने अपने दल के लिए नशा ऐसा है कि लाखों रुपए खर्च कर दिया और जहाज पकड़ा, आ गए, मतदान दे करके, फिर मतदान करके फिर वापस जाएंगे। एक ऐसे ही परिवार में है, उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि सर हम विदेश से आए हैं मतदान करने के लिए और मतदान करके फिर चले जाएंगे। हमने अपने घर को अपनी पार्टी के रंग में रंगवा दिया है। तो हमने कहा कुछ अलग है भाई यह बात। बहरहाल मैं वहां आ गया और आज उन लोगों के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। क्या कहते हैं और कैसे लाखों रुपए खर्च कर दिया इसलिए कि हमें भारत जाना है, और किसकी प्रेरणा से, किसके लिए वो अपना मतदान करने जा रहे हैं, और किसके आचरण ने अपील किया, यानी कौन सा नेता उनका एक तरह से पथ प्रदर्शक है जिसे वे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हम घर दिखाएंगे, उसके पहले अब इधर आपको देखने में और समझ में आ ही गया होगा कि यह कौन लोग हैं और किस पार्टी के लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विकास सिंह है। विकास सिंह, फॉरेन में रहते हैं आप? जी। अच्छा। कतर में थे, सऊदी में थे। हाँ। अभी सऊदी से आए हैं यहाँ बस वोट करने के लिए। हाँ, मतदान करने के लिए सऊदी अरबिया से मतदान करने के लिए आ गए हैं और मतदान करके फिर चले जाएंगे। फिर कुवैत चले जाएंगे। कुवैत चले जाएंगे। अब विदेश में भाषण सुनते रहे हैं योगी जी का, मोदी जी का, और पहले से खानदानी आप लोग भाजपाई। जी जी, हमारे दादाजी के जमाने से जो है। अच्छा। हम अपने दादाजी के पास बैठते थे। हमारे परदादा का नाम स्वर्गीय श्री दलसिंगार सिंह। हाँ। उनके 2 पुत्र स्वर्गीय श्री नौबत सिंह और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह। हाँ। तो मेरे दादाजी से जब मैं बैठता था, बात होती थी। हाँ। उन्होंने बताया बेटा ये कांग्रेस जो है इमरजेंसी के टाइम में बहुत उसका अत्याचार था, इसमें हम भी जेल गए, हम भी लाठी खाए। अच्छा। बताते थे कि हमारे भाई साहब तो 6 महीना रहे, 6 महीना तक रहे, लेकिन हम लोग जो हमेशा कांग्रेस के शिकार हुए। हाँ। न थाने में जहाँ सारा चीज हटा के जो है हम लोगों को एकदम जो है अस्त व्यस्त कर दिया गया, और पूरे हमारे परिवार को जो है, हमारा पूरा परिवार जो है कांग्रेस से जो है प्रताड़ित था। तो मैं अपने दादाजी के पास बैठता था तो दादाजी बोलते थे हमारे स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह कि जब यहाँ नामो निशान नहीं था भाजपा का, लोग बस कमल को जानते थे, नामो निशान नहीं था, तो उनसे लोग पूछते थे कि वोट कहाँ जाएगा, तो वो बोलते थे कमल के फूल पर, निशान पर। और हमारे 2004 में कांग्रेस का चुनाव हुआ था, ये लोकसभा का। उस समय हमारे एक जो है मेडिकल ऑफिसर हमारे दूर के थे रिश्तेदार, वो आए उनसे और पूछे कि भैया दादा वोटवा किस पर दिया जाएगा? तो वो बोले कि आप लोग जिस पर बताइए। तो वो बोले कांग्रेस पर। डॉक्टर साहब वो बोले कि कांग्रेस पर। तो हमारे दादाजी ने कहा ना, कमल के निशान पर। तब हमको ये चीज जो है हमेशा जो है दिमाग में थी कि कहाँ कांग्रेस को वोट देने के लिए कर रहे हैं, बाबू साहब हैं, और जो हमारे दादाजी जो है हमेशा से संघी रहे हुए हैं, जनता दल से जुड़े थे हमारे परदादा, फिर हमारे दादाजी भाजपा से जुड़े थे।
तो ये ऐसे काहे कर रहे हैं। अब हमको बाद में पता चला कि नहीं, उस समय छठा वेतन आयोग का जो है लागू होने वाला था और इसलिए कर रहे थे कि कांग्रेस को वोट था कि जो है सरकार कांग्रेस की बने और हमारा वेतन बढ़े। तो हम लोग कभी भी वेतन बढ़ाने या घटाने, महंगाई घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं, एक मुश्त रहे हैं तो भाजपा ही रहा। महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाएगी भाजपा को वोट देंगे, बताइए ये बात है। हाँ, भाजपा को वोट दोगे। चाहे जितना सिलेंडर बढ़ जाए, चाहे जितना महंगाई हो जाए, जितना महंगाई हो जाए, लेकिन भाजपा के दल वोट। तो पहले जनसंघी रहने की ना ही भाजपा ही। अच्छा हाँ। ये क्यों उगर दबा के ना कहावत गौर है? दबा के कैसे कहा दी। अच्छा के चीज के मिला टिकट? राय साहब के, कौन ही राय साहब के? पारसरा के, कहाँ का हुआ? सिकड़ी का। अच्छा तो उनके जाना थे पहले से? अब पहले से कहा तो प्रबंधक रहना कानून की सभी ने जानता उनके। अच्छा सबरी जाना था तब का तो राय साहब के टिकट मिलल है। हाँ, तो राय साहब तो आरएसएस में रहना, भाजपा में रहबे ना कहीं कमो। और तो ये समय आ गई ना, भाजपा ही ना हो गई ना। यह अब और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह। आप लोग भी? हाँ, हम लोग पूरा अच्छा परिवार अच्छा के ही हैं, भाजपा अच्छा के। दो तीन नीतियां आप टोटल। बताइए भाजपा की, एक दो मामले जो आपको अच्छा लगा हो, और एक दो बुराई भी बता दीजिए। हाँ, बुराई ये है कि चमचों की चल रही है ज़्यादा, और बड़े नेताओं से जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इसमें कार्यकर्ता को लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले यह नहीं था, पहले ये चीज नहीं था। पहले नेता से कार्यकर्ता लड़ जाता था और हाँ, कहता था कि यह बात गलत है, यह बात सही है। हाँ, आज वह हाँ। चीजें खत्म हो गई। हाँ, कहीं भी किसी गरीब की, किसी असहाय की अगर दुख कष्ट, कहीं उसका काम फंसा हो किसी थाने में कहीं, तो कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती है। अब थाने की बात आ गई सिंह साहब। हाँ। तो क्या कुछ थाना भ्रष्टाचार कम हुआ है कि और बढ़ ही रहा है पहले से? नहीं, अफसरशाही बड़ी है ना। बड़ी है ना? हाँ, अफसरों का जो है ही सरकार अफसरों की है, कार्यकर्ताओं की। जो पार्टी के लिए मरना मिटना वाला आदमी है उसकी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा लोग बताओ तो जो अफसरों की सुनवाई लोग है। बता रहे हैं कि पहले जो 10-20 रुपया में काम हो जाता था वो 100, 200, 500, 1000 रुपए में हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है अफसरों के माध्यम से, पैसे से हो रहा है। देखिए उसमें- अच्छे लोग हैं, निष्पक्ष रूप से ये लोग बात करने वाले हैं और सही बात बताएंगे। हालांकि भाजपा को वोट देंगे, लेकिन सही बात कहने में इनको कोई गुरेज नहीं है। ये हमारे मित्र हैं, साथ में हम लोग पढ़ाई किए हैं, डिग्री 4-5 साल कॉलेज बिता में। है। प्रमोद बाबू बताइए क्या लग रहा है इस चुनाव में? चुनाव तो आपका जीतना निश्चित है। अच्छा यहाँ से कहत हुआ कि यहाँ से? यहाँ नहीं, निश्चित है। अच्छा कैसे? अरे सामने EVM सामने कौन है? हाँ, ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हम खरीद लिए हैं, हाँ ये लोग बेच रहे हैं। तो बेचने वाला कौन है? मोदी है। बेचने वाला कोई नहीं है, बेच रही है सपा सरकार। अच्छा अब बदनाम कर रही है सबको। इंजीनियर उसको देख करके बोल दिया ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक। इस बातों को सब लोगों को समझना है, कम से कम। अच्छा प्रमोद बाबू, राजपूत कह रहे हैं कि उमेश सिंह अच्छे प्रत्याशी हैं जो हाथी पर पारस चढ़ है। करके नहीं हाथी पर जो चढ़ के आए हैं, डॉक्टर उमेश सिंह टिकट मिला है। हाथी पर चढ़ के आए हैं। अरे तो कुछ सरकार- ठाकुर बिरादरी को जा रही है हम ही नहीं? कहते हैं सबसे प्रत्याशी तो बढ़िया हम हैं। तो आपको टिकट सबसे कौन देगा? प्रत्याशी हम बढ़िया आपको हैं। कौन टिकट देगा? हम टिकट नहीं, हम निर्दल लड़ेंगे। अगर ऐसी बात कहेंगे सुनिए, हंसी मजाक वाली बात अलग है। मित्र हैं, मजाक भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन सही बात तो ये है कि सही आदमी को आप टिकट दीजिए। अब बीजेपी एक सीट से नहीं हार जाएगी, सिर्फ 543 कितना सीट है? प्रमोद बाबू बहुत बढ़िया बात कहे हैं, सही आदमी को टिकट दीजिए और चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर हमारे विधानसभा लोकसभा लोकसभा में में। हाँ, सबसे बढ़िया कैंडिडेट को टिकट मिला। अरे आप नहीं, इनको संभाल नहीं, क्यों नहीं, रहे हैं? रुकिए, संभालिए संभालिए मत नहीं है। इनको। हाँ राय साहब बहुत सम्मानित आदमी हैं। हाँ। पूरा जिला उनको जानता है। ये जीत सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जीत सकते हैं। हाँ, जीत सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रामलाल कुशवाहा। रामलाल कुशवाहा। कुशवाहा जी, बताइए क्या हवा चल रही है? आप किसी सेवा में रहे हैं? हाँ, किस चीज में? वैसा पूना में नौकरी की। अच्छा तो यहाँ क्या लग रहा है आपको? अच्छा माहौल है। कैसे अच्छा माहौल है?
है, अच्छा ही माहौल है। अच्छा, गांव में हर जाति वर्ग के लोग हैं। हाँ। जैसे ठाकुर है, ब्राह्मण है, और कुशवाहा लोग हाँ, हैं, बोलिए। हरिजन भी हैं, हाँ। राजभर भी होंगे, हाँ। और भी कई जातियां हैं। तो राजभर भी देंगे, चौहान भी देंगे, कुशवाहा भी देंगे, छत्री भी देंगे, ब्राह्मण भी देंगे, अच्छा कुछ यादव वर्ग में भी देंगे। अच्छा, करेजा पर पत्थर रख के दे 25% देंगे। 25% देंगे। वाह, गजब आकलन है आपका। हाँ, यह बती आपो का थी का? जी हाँ, हाँ। क्या नाम बा आपका? हमारा राम बाबू गिरी नाम है। राम बाबू गिरी। जी। तो आप तो मोदी जी के एकदम भक्त हाँ, हैं मैं एकदम पक्का भक्त जोगी जी के और मोदी जी के हैं। दोनों जना के भक्त। जी हाँ, दुनिया बदल जाएगा, हम दुनिया बदल जाएगी। तो किस पर वोट देंगे? हम कमल का साइकिल पर ना? कमल का फूल पर देंगे। अच्छा। अभी कमल का फूल पर देते हैं। अच्छा, जब से कमल का फूल चालू हुआ। अरे हथियो बड़ा तेज चलत है। हाँ ठीक है, छोरा होने ढह जाई। अच्छा ढह जाई। हाँ, क्या नाम बा आपका? जोखू अच्छा, जोखू, यह असली नाम है, माई बाबू रखला। तो का माहौल बा हर? हमान भैया दहल जाई वही के मोदी जोगी के काहे? यही तरह कोनो सरकार आवा अरे काहे? कुछ चाहे हो या ना हो, अरे कुछ मतलब लाभ मिलल कुछ ऐसे बहुत लाभ लगल है। के? जैसे का बा? बहुत लाभ है। जैसे दुनिया शांति है ना। अच्छा, दुनिया शांति है। अरे सोच, हाँ बिल्कुल, गुंडई खत्म हो गई। हाँ, थाना हाँ। पुलिस पर कोनो मामला ना कुछ जाता। ना कुछ ना, मारपीट ठीक है। ना होती है। मारपीट तो होबे करी। उ सब लगला रही जिंदगी जबले जी आदमी तबले धरती पर तो उतर लगल रही। घर में झगड़ा करा उसने उससे कहा। अच्छा अच्छा, तो दिया यू नहीं के? हाँ अरे रसनो तो उहे देना ना। हाँ बिल्कुल, रसनो जो देना। भी कर दिलवा मोदी ना, अपन कोनो सरकार ना कैले हो या ना कोनो सरकार हो पाई अच्छा जब तक। हाँ अच्छा, यहाँ फिर यहाँ मोदी। अच्छा, यहाँ साइकिल के भी तो होता है। साइकिल माइकिल तक कहिया डाल फाल ये बता गल का कि ये बोले के है? कहिया चक्का ओकर डाल फाल हो गल देखो भैया, हाँ? तो कि ये बतावल गल का कि ये बोले के है? अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन पांडे। त्रिभुवन पांडे जी, सही बात पांडे जी तो सही बात बताएंगे कि क्या है। बताइए बताइए बताइए, कलेजा पर हाथ रख करके सही बात बता दीजिए। नहीं, हकीकत तो ये है कि व्यवस्था बस तो भाजपा को वोट देना है। अच्छा, विवश होकर के? व्यवस्था है बस, मतलब खुश होकर के नहीं देना? नहीं, कारण उसको देखिए, कुछ चीजों पे तो उन्होंने अंकुश लगाया और सही कार्य किया। हाँ। जिसको पा करके कहा जाएगा कि अच्छा किए हैं, लेकिन शासन तंत्र जो है, कार्यपालिका जो उनका है, इतना मतलब भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा। कि कोई भी काम अगर करना है, अगर कार्यपालिका पे अगर भाजपा अपना साम्राज्य स्थापित कर ले या शासन स्थापित कर ले, तब तो भाजपा मतलब भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? अरे भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं है। तहसील में तो कम हो गया है, थाना पर कम हो गया है। अरे कहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रशासनिक रूप, प्रशासन पे ये लोग अपना आधिपत्य जमा लें, प्रशासन को अंकुश में ले लें, तो एक कार्य तो इन्होंने किया कि गुंडागर्दी से जो हो रहा है, गुंडों पे एक्शन ले रहे हैं। कार्य क्या सभी गुंडों पर समान? नहीं, यही तो विडंबना है। हाँ। अगर गुंडों पे उनको अंकुश लगाना है, तो चाहे वो गुंडों का, चूंकि कोई पार्टी होता नहीं और कोई जात भी नहीं, ना कोई जात होती है। गुंडा तो गुंडा, चोर तो चोर। चोर चाहे बाप का पैकेट देखेगा खाली भरा हुआ तो मार दे करके निकल जाएगा। अच्छा, चोर अपने बाप का भी पैकेट मार लेगा? बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल मारेगा उसको। अच्छा। उसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी नहीं है, तो जहाँ मारा अगर देखा कि बाप का भी पॉकेट सही है, तो उसका भी तो गुंडों का बंटवारा किया इन्होंने कि हमारा गुंडा कौन है, दूसरे का गुंडा कौन है? ना है ही है हमारा। और माने कुछ गुंडों पर अंकुश लगा रहे हैं, तो कुछ गुंडे इसी तरह से भ्रमण कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं निर्द्वंद रूप से। अच्छा, जो इनके गुंडे हैं उनको छूट है, और जो दूसरे के गुंडे हैं उनको उस पर लगाम लगाएंगे। उनका घर और गिरवा देंगे। गिर ही रहा है। अच्छा। ये तो दुनिया तो इसलिए पत्थर, छाती पर पत्थर रख करके और हाथी को मारेंगे? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए कि सपा हो चाहे बसपा हो, पार्टी अपने जगह, पार्टी कोई गड़बड़ नहीं होती। पार्टी में कार्य करने वाले कार्यकर्ता जो होते हैं, वह पार्टी को गलत बना देते हैं। तो सपा का भी गवर्नमेंट बना पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की ही बात मैं कर रहा हूँ। पूर्ण बहुमत के साथ बना, सपा का भी बना, बसपा का भी बना, और दोनों के शासनकाल को पूरी जनता देख ली है। उसको एक ग्राउंड मिल गया भाजपा, जहाँ की मतलब जाति बात तो नहीं हो रहा है,
नहीं तो पता चलता है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता बसपा का है, जंगिया का डोरी बांधने का तौर तरीका नहीं मालूम है, लेकिन वो भी थाना से लेकर के कचहरी से लेकर, यही ना लोकतंत्र की ताकत है कि निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी थाने पर उसको कुर्सी मिले। ठीक है, मिले। और मायावती ने एक बार नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर वोट मार दे हाथी पर। वो अलग की बात है, वो तो उनका राजनीति था, बहुत कुछ उन्होंने त्रिभुवन पांडे का कहना है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाया और थाने, पुलिस, हॉस्पिटल और कचहरी, इसका भ्रष्टाचार और भी बढ़ा, चरम सीमा पे है। क्या 100 रुपए में जो काम होता था वो अरे वो हजारों दे दे, और कोई गधा मिल जाएगा तो 5,000 दे सकता है। अच्छा, ऐसा तो है, हो ही रहा है। लेकिन खूंटा वही गाड़ेंगे आप। वो खूंटा का व्यवस्था होती है, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। व्यवस्था में देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट मन से नहीं देंगे। बताइए, आइए। कट्टर हैं, वोट तो भाजपा को कट्टर भाजपाई है। हाँ, खानदानी भाजपाई है, चापेंगे। अच्छा, अगर कोई कुछ गड़बड़ होता है तो उस पर आप लोग कुछ नहीं करते हैं कि लड़ाई करेंगे? क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे और करते हैं? कोई सुनता है पहले? हमेशा या जब वोट पड़ता है तो यादव सब लोग की मार हो जाती है। अच्छा, हाँ, यादवों से मार हो जाती है। अच्छा, वो बूथ कैप्चर करते हैं क्या? बूथ कैप्चर हम लोग नहीं, वो सब करते हैं। अच्छा, वो लोग इसलिए हम लोग मार करते हैं। अच्छा, कोई गुहार सुनता है, मार वार करके, मान लीजिए कार्यकर्ता लड़ाई करता है, नेता के लिए पुलिस लड़ आ गई, जाता है, पुलिस मार आ गई। करता है। अच्छा, नेता कभी आंसू पोंछने आता है कि नहीं आता नेता तो जीत कर चला जाता, फिर कभी लौट के नहीं आता। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि हम बूथ पर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, फर्जी वोट नहीं पड़ने देंगे, जिसे जिताएंगे कभी वह पूछने नहीं आएगा, आंसू पूछने नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारी मजबूरी है या फिर दिल का उद्गार की भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा सिंह साहब, यहाँ क्या स्थिति है अगर देखा जाए, जैसे ईमानदारी से, जैसे जो जाति आधार, देखिए जिस जगह हम खड़े हैं, हाँ, ये हमारा गांव है। हाँ, हमारा गांव जो है जमसड़ा गांव है, दुल्लापुर। हाँ, इसमें 200 घर चौहान है, 100 घर हम लोग बिरादरी मिला के हैं। हाँ। बाकी 200 घर यादव लोग हैं, वो सपा में जाएगा। चौहान का राजभर का वोट सब हमारे पास आएगा। सब जी, सब आएगा, सब क्लियर। तो लड़ाई जबरदस्त है। लड़ाई यहाँ से आप यहाँ लड़, हमारे बूथ की लड़ाई बहुत भाजपा के लिए जबरदस्त लड़ाई है। आपके भाई आए हैं विदेश से, देखिए रंगवा दिए हैं सब, भाजपा के रंग में रंगवा। आज मान लीजिए भाजपा का रंग चढ़ा है आपके ऊपर, और कल, आज नहीं हमेशा चढ़ा रहता है। अच्छा, आपके बेटे, हाँ, तो अगर कल नशा उतरेगा तो क्या करेंगे? रंगवा दूसरे रंग में नहीं, कभी नहीं, रंग तो यही रहेगा। अच्छा, रंग तो यही खानदानी भाजपाई रहे हैं और भाजपा के रंग में अपने घर को रंगवा दिए हैं। भाजपा खराब करे, अच्छा करे, हमारे दादा ही बोले थे कि हमेशा भाजपा में रहना, हमेशा रहना, छोड़ना मत कभी साथ। अच्छा, कभी मत छोड़ना, इसी में भलाई है। भाजपा खुदा नहीं हम लोग को छोड़ेगी। अच्छा, भाजपा छोड़ेगी नहीं, हम लोग खुदा नहीं छोड़ेगी। मतलब सुनिए, 70 साल बता रहे कांग्रेस रही ने हमको भिखमंगा बना के छोड़ दी है। अच्छा, आज हम लोग अपनी औकात में सही बात है। और 15 लाख खाता होता में भी आ गया, वो आ गया, और 15 लाख 30 लाख आया है। 30 लाख आया, अपना कैलकुलेशन करो 30 लाख आया है। कैसे? आपको जो स्वतंत्रता मिल गई है। अच्छा। आज दुल्लापुर जा रहे थे, कहीं जा रहे हैं, आप जो है अपने मन यारी कहीं भी जाए, हाँ, रास्ता में कौन का कागज दे दे, अच्छा, लगा देगा, दे दे। पहले होता था। हाँ, होता था। अच्छा, अब कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको टच कर दे। इतना गुंडा ही राज खत्म। आई लोग कहते हैं कि गुंडा जो है जब सुधर गए, एक ही बात जोगी जी कहे थे, या तो प्रदेश से भाग जाओ, नहीं तो अंदर जाओ, हाँ, नहीं तो मार दीजिएगा, गाड़ियां पलट जाएगी, जिंदा नहीं रहोगे। वाह प्रबोध भाई, वाह वाह वाह। तो दोस्तों ये रहा, वोट दे के आप चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ। अच्छा, नोएडा में रहते हैं। आए हैं, मतदान तक रहेंगे कि चले जाएंगे? छुट्टी तो इधर खत्म है आपकी। जी जी, हाँ। मैं कैसे जान गया इसको? शायद चेहरे पे टेंशन देख के नौकरी चेहरे पर टेंशन देख करके नहीं, वैसे हमारा मतदान जो है, मैं घमर गांव में वोट डालता हूँ, और 1 जून है वहाँ पे जी। तो हम लोग यहाँ वहाँ कई जगह है, कई दिन। तो हम तो बीजेपी को ही डालेंगे। हाँ। लेकिन कैसे डालेंगे जब चले जाएंगे आप? तो वापस आ सकते हैं ना। अच्छा, वापस आ सकते हैं, डायरेक्ट प्लेन से आएंगे और फिर वोट दे के चले? प्लेन हम उतारेंगे कहाँ, ट्रेन से ही आना होगा। अच्छा, प्लेन का कहीं है नहीं? घमर में नहीं है। अरे बनारस उतरेंगे और वहां से चले आएंगे। टाइम उतना ही लगना, तो फिर भी ट्रेन से ही आऊंगा।
क्या माहौल है गहमर में? एशिया का सबसे बड़ा गांव है। अभी गहमर में ट्रेन को रुकवाने के लिए बहुत दिन तक धरना दिया वहां के लोगों ने, जी अभी भी जी, चल रहा है। जी। तो क्या लग रहा है इसके बाद भी डबल इंजन की सरकार है और कार्यकर्ता ही धरना दे रहे हैं महीनों महीनों? हमसे भी कई दिन कहा, तो ये क्या मतलब है? कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही है। सर देखिए कैसा है ना, ये लोकसभा है, ठीक है, सेंटर का इलेक्शन है, स्टेट का इलेक्शन नहीं है। तो वो अभी तो सेंट्रल की ही बात है। नहीं, बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। गवर्नमेंट ऑफ रेलवे सेंट्रल की ही तो है। हमें जब योगी जी को जिताना था हमने योगी को जिताया, अब हमें मोदी जी को जिताना है, वो उनको जिताएंगे। लेकिन इतने दिन धरना का क्या मतलब है? कोई सुन नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है ना लोकतंत्र में कि चीजें डायरेक्ट तरीके से नहीं हो पाती हैं, तो आपको एक बार अपना क्षमता दिखाना पड़ता है कि हमें जरूरत है। तो कितने दिन, कई महीना क्षमता दिखाएंगे, फिर मराएंगे, पिटाएंगे, लाठी खाएंगे, उसके बाद भी कहेंगे कि हर हर मोदी। कैसे चलेगा? नहीं ऐसा कुछ अरे हम वर्कर हैं तो हमारी बात सुनी जानी चाहिए ना। क्यों सिंह साहब बताइए, आप गवर्नर के आपकी बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो काहे का कार्यकर्ता? तो बात संस्था को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। प्रयास जारी है और चाहे जो भी होगा हम उठवा उसी को देंगे, चाहे भैया जो भी करें। नहीं देखिए, वोट देने का एक सिंपल सा रीजन है। अब 15 लाख तो नहीं, हम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 15 लाख तो जुमला है, कोई और बोला है। कभी आप मुझे एक वीडियो दिखाइएगा जहाँ पे मोदी जी ने 15 लाख के बारे में बोला हो। और नहीं, शाह ने बोला था और उन्होंने कह दिया कि यह जुमला है, उन्होंने कह दिया। वीडियो अभी दिखा देते हैं, तो हो सकता है अभी दिखा देते हैं। हो सकता है कि ये जुमला होता रहता है, जुमले में कोई बात नहीं है। गरियाएंगे, गाली देंगे, सब कुछ करेंगे, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर और अन्य लोग हैं, बल भर गरियाएंगे। कोई शत्रु मित्र थोड़ा ही है। पॉइंट ये बताइए कि वैक्सीन आपको फ्री में किसने लगवाई? आप फ्री में क्या अपने दादा के घर से लगवाए? अरे हमारा ही पैसा है, हमसे जो टैक्स ले रहे हैं। आप देखो, पढ़े लिखे आप हो, इंजीनियर हो, कहाँ से पैसा? क्या नरेंद्र मोदी के पिता, देश में टैक्स नहीं, क्या नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी के घर का पैसा है? किसके घर का पैसा है? अरे हमसे टैक्स लेंगे, हमसे टैक्स, पेट्रोल में टैक्स लेंगे, डीजल में टैक्स लेंगे, नमक में लेंगे, तेल में लेंगे। कोई किसी के घर का नहीं है पैसा। आप बुरा मत मानिए, टैक्स तो सबसे लिया जाता है। बहुत से लोग नॉन टैक्सेबल भी हैं, बहुत से लोग टैक्स छुपाते भी हैं। हम जैसे कमाने वाले लोग तो टैक्स देते ही हैं। हाँ। हर देश में तो कमाने वाले नहीं, सुन लीजिए एक मिनट, कमाने वाला ही नहीं, भिखारी बाबा भी टैक्स देते हैं। माचिस लेंगे मोमबत्ती जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, तो बाबा भी टैक्स देंगे। नमक लेंगे, तेल लेंगे, दिया सलाई लेंगे, बीड़ी लेंगे, सब में टैक्स जाता है। सर बिना टैक्स से कौन सी सरकार चल रही है? हाँ, तो क्या अपने दादा घर से दे रहे हैं? अरे तो बिना किसके घर से दे रहे हैं? अरे हमारा ही पैसा। अच्छा एक चीज बताओ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्या डिजिटल रैलियां नहीं की जा सकती? हमारे चैनल को अगर 180 देश देख रहे हैं, क्या नहीं तो क्या विदेशों में एक पैसा इलाज का नहीं लगता है? आप चलिए गुजरात में चलिए, एक पैसा नहीं लगेगा आपका इलाज में। आज भी यूएस से लोग जब छुट्टी पे आते हैं ना हमारे यहाँ से, तो यहाँ से दवाइयाँ लेके जाते हैं। अब लेके बीमार पड़े होंगे तो ले जाएंगे। मुझे बताइए, बीमार पड़े होंगे तो लेके जाएंगे। अरे जब यहाँ आएंगे दवाई। अब चलिए इधर आइए। अभी यूएस से एक महिला आई थी। क्यों जा रहे हैं लोग यूएस से? भारत से ही दवा के लेके क्यों जा रहे हैं? भारत से ही इलाज क्यों करवा रहे हैं? ये आपकी जानकारी होगी। जब यहाँ बीमार पड़ेंगे, जब यहाँ बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? बीमा सबका हो रहा है। चलिए, बीमा हो रहा है। आज भी गरीब लोग हैं जिनका बीमा नहीं हुआ है। और वैसे ही आप जागरूक करिए ना, आप मीडिया हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप जागरूक करिए। हम यही ना जागरूक कर रहे हैं, जागरूकता का ही ना विषय है। आपने करवाया, कितनों का आयुष्मान कार्ड बनवाया आपने? बनवाया है ना, बनवाया है। अच्छा काम किया, बनवाया है बेटा। और 51 बार मैंने रक्तदान किया है, नंबर 1। और 16 लोगों को आंखें दिया है, आंखें दान करा के। नंबर 2, देह दान कराने वाला हमारा परिवार देश का पहला परिवार है कि माता पिता दोनों मेडिकल कॉलेज गए। और पूछोगे किस क्षेत्र में पूछोगे आप? सर हम बीजेपी कोई क्षेत्र बाकी नहीं देंगे जिस दिन बीजेपी ना नॉन हिंदुओं पे गोली चलाना चालू कर देगा। आप देखिए, अब चलिए हिंदू मुस्लिम आ गया। चलिए दोस्तों, यह रहा हिंदू मुस्लिम बात कर रहे थे, यह आ गया हिंदू मुस्लिम की बात। बिल्कुल। अरे कब हम इंसान की बात करेंगे? हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके इंसान की बात करेंगे। कब करेंगे? मानवता की बात करेंगे। इंसानियत बीजेपी में ही नहीं, सभी में है, 92 में नहीं याद, सभी में है। जब कार सेवक पे गोली चली तब याद नहीं आई। ठीक, आप सुन लो। कार सेवक एसएसपी प्रमोद सुनिए, एसएसपी के लिए जब राम जी के लिए बात सुन लीजिए। इंसानियत नहीं समझ, जिसने गोली चलवाया उस पर फपक करके दाढ़ी बाबा रोए और उसको पद्म पुरस्कार दिया, मुलायम सिंह यादव को। क्या पद्म पुरस्कार इन परिवारों को भी मिलेगा जिन लोगों ने जान गंवा दिया? कार सेवकों की सूची नहीं है इनके पास।
साहब कार सेवकों को, मुलायम सिंह को किसने पद्म पुरस्कार दिया? भी पड़ा। आज बाबा की हत्या हो गई होती तो ऐसा कोई नेता नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, ये रहा, बड़ा आनंद आया और इसी में बातें छन करके आती हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, एक ऐसे परिवार के साथ जो खानदानी भाजपाई है और विदेश से आए हैं मतदान करने के लिए। अपने घर को भी रंगवा दिया इन्होंने भाजपा कलर में, लाखों रुपए खर्च करके आए और जाएंगे मतदान करके। यह भी एक पक्ष है और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की वजह से तमाम पार्टियां जिंदा रहती हैं। नमस्कार, शुभकामना, धन्यवाद। सरकार बन